को लेकर हाजिर हूँ मैं चीनी चाचाओ निधि। आज मैं आपको टीवीपुर की सैर तो कराऊंगी, लेकिन साथ ही बताऊंगी कि कैसे करें अपनी रक्षा। तो शुरू करते हैं आज का सफर और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आंखों में कर बातें ख्वाबों की नदी में खाए गोते फिल्मी दुनिया के रंग में सराबोर सास बहू और बेटिया में आज देखिए रोहन और मुस्कान की रोमांटिक डेट में किसने डाली मिर्ची। मिली ऐसी राहत सी मुझे हो गई जाने जहां, तेरी आदत सी मुझे। आनंदी बनी हीरोइन। मुक्ता का युवराज को करारा जवाब। और बहू बेटियां दिखाए कराटे का कमाल। आजकल जमाना बहुत खराब, लड़का लोगों को छेड़ता। वैसे छेड़ने से याद आया, टीवीपुर में आगे आए बॉलीवुड का बर्फी जो बाबा को छेड़ता। कौन है ये? लेट्स गो एंड सी। कर बातें ख्वाबों की नदी में खाए गोते। ये बर्फी तो बड़ा ही दीवाना है। आंखों में कर बातें ये बर्फी तो बड़ा ही दिल फेंक है। अल्लाह अल्लाह मत वाला पाँव बड़ा मोटा छाला बर्फी। टीवी की बहुओं के पीछे पड़ा बॉलीवुड का बर्फी। मचाए तो बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर ने बर्फी बनकर टीवी पर हल्ला बोल दिया। एक ही दिन में जी टीवी के 3 अलग अलग सीरियल्स हिटलर दीदी, फिर सुबह होगी और पुनर्विवाह में दिखी बर्फी की दीवानगी। पूरे सेट में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है हर सबको, हर डिपार्टमेंट में सब एक्साइटेड रहते हैं। हमारे लिए तो ये बहुत मेजर सोने पे सुहागा चंग हो जाता है कि हमें हमारे में से 7-8 घंटे रणबीर कपूर या सलमान खान जैसे स्टार्स के साथ छुट करने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत एक्साइटेड थी मैं। I'll be meeting RK for the first time. I've seen all his movies. अच्छा लगता है और अपने रेगुलर सीन से थोड़ा ब्रेक मिल जाता है हमें। बर्फी के अंदाज में मिलता। मैं रणबीर बन के नहीं आया, बर्फी बन के आया। तो जब आप 12 सितंबर को अगर आप जी टीवी देखोगे तो आप भी देखने का मौका मिलेगा। कभी न रुकता रे, कभी न थमता रे, रंग जो दिखा उसे खुशियों की ठोकर। बर्फी ने सबसे पहले तो हिटलर दीदी ने इंदिरा की हमशक्ल का दिल चुराने की कोशिश की। ये गाता जाए गाने प्यारे। अरे भाई, अरे फूल और चॉकलेट के पैसे तो दे जाओ। बुझा देगा मारेगा। फिर अपनी मासूमियत, अपने भोलेपन और अपनी मस्ताना हरकतों के साथ सीरियल फिर सुबह होगी की सुगनी को रिझाने लगा। आए हौले हौले जिंदगी लगा के चल कराने चुपके गाए आधी। बात वहाँ भी नहीं बनी तो जनाब मोजे से गुलाब निकालकर घुटनों की बल बैठकर सीरियल पुनर्विवाह की आरती को प्रपोज करने लगे। मुझे सबसे अच्छी काजू कतली लगती है और आज मुझे रणबीर कपूर बिल्कुल काजू कतली लग रहे थे। हिटलर दीदी फिर सुबह होगी और पुनर्विवाह, वहाँ पे बर्फी भी दिखाई देंगे। हर एपिसोड में छोटा 1-1 मिनट का सीन किया है और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत स्वीट थे तीनों कैरेक्टर्स, तो होपफुली अभी ऑडियंस को भी पसंद आएगा। जी टीवी के लिए किए जा रहे इस प्रोमो शूट में बर्फी का मकसद बड़े बड़े ट्विस्ट के साथ बहुओं के चेहरे पर स्माइल लाना है। जरा देखिए पुनर्विवाह में कितना बड़ा ट्विस्ट लेकर आया है बर्फी।
अकेले रो रही आरती को हंसाने पहुंचा बर्फी। आरती के माँ बनने की उस खबर से पर्दा उठा गया बर्फी, जिससे अब तक यश भी अनजान होंगे। यश जी मुझे सिर्फ रुलाते रहते हैं, इसलिए मैं सिर्फ रोती रहती हूँ। थैंक यू मफी जो आप आए मुझे और हंसा के चले गए। बर्फी की ही वजह से सीरियल हिटलर दीदी में इंदिरा की हमशक्ल और इंदिरा की बेटी इंदु का पहली बार होगा आमना सामना। इसको बर्फी से ज्यादा चॉकलेट में इंटरेस्ट था। कौन सी फिल्म देखी अब तक? रणबीर की कोई फिल्म देखी जो आपको बहुत अच्छी लगी? बर्फी ही सुगनी को सिखाएगा हंसी का हसीन पाठ। यानी कुल मिलाकर अपनी मिठास से बर्फी कर गया टीवीपुर की बहुओं को दीवाना। मैं रणबीर बन के नहीं आया, बर्फी बन के आया। तो जब आप 12 सितंबर को अगर आप ZTV देखोगे तो आप भी देखने का मौका मिलेगा। साधना भदौरिया, मुंबई, आज तक। अपना ये आशिया। वेरी गुड। मैं टीवीपुर की सारी भाभीजों को कराटे सिखाती। आपकी प्यारी बालिका बधू यानी आनंदी को भी कराटे मैंने सिखाई, लेकिन आजकल वो कराटे छोड़कर फोटो खिंचाती। किधर? इधर। नशीली निगाहों के जादू को इस खिलखिलाती हंसी ने और कातिलाना बना दिया है। अदा आए हाय अदा अदा कर दे दीवाना। तिरछी निगाहों के तिलिस्म ने इस हुस्न को और जानलेवा बना दिया है। कातिलाना अदा मार देना। मॉर्लिन मुनरो की तरह हेयर स्टाइल, पीकॉक गोल्डन, बेज और ब्राउन, 3 रंगों से सजी ये 1 पीस ड्रेस। बेबो में बेबो दिल मेरा ले लो, दिल देने आई ले लो जी ले लो। कलर्स की सीरियल बालिका वधू की सीधी सादी राजस्थानी पीढ़ी आनंदी ने तो खुद को फैशनेबल भी बना लिया है। We don't get time out of our sets to get out and do something really fashionable in life. So I think it has been a great experience and I would love to do such shoots again. खुद से बातें करती, मुस्कुराती, इचलाती आनंदी की अदाएं 100 कहानियां कह रही हैं। तो आइए आनंदी से ही पूछते हैं इस नए अवतार का राज। We all are the part of the Indian television industry, so we have been chosen to shoot with the Great magazine. इस फोटोशूट के साथ आनंदी छोटे पर्दे की 5 सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में शामिल हो गई है, जिन्हें एक फैशन मैगजीन ने फोटोशूट के लिए चुना है। Style means to me is simplicity and whatever is comfortable to me. For Anandi, it's again the same. Even she believes in simplicity and that's how she's known. So I think it's all about that simplicity. कहते हैं ना, सादगी में भी कयामत ज्यादा होती है। सिंप्लिसिटी को बरकरार रखते हुए फैशनेबल कैसे देखा जाए, अपने फोटोशूट से कुछ ऐसा ही फंडा पेश कर रही है आनंदी। आज तक ब्यूरो। वैसे लगभग तो आ गया है टीवीपुर में रोहन और मुस्कान दोनों बहुत बिजी लगता और एक दूसरे से कहता होंगे जुदा ना हम, तो हम इधर क्या करता, हम भी उधर चलता। तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत सी मुझे। दो प्यार करने वाले पहुंच चुके हैं सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने। तेरी आदत सी मुझे देखूं मैं जब तुझको तो तब मेरा दिन ये ढले। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनेरा, मुसलसल खल रहा है मुझको अब ये सेरा। बता अब जाए तो जाए कहाँ।
भाई इसे कहते हैं रोमांस की एडवांस ट्रेनिंग। सीरियल होंगे जुदाना हम भले ही 8 सितंबर से सोनी पर शुरू हो रहा है, मगर रोहन और मुस्कान का रोमांस अभी से शुरू हो चुका है। गाना तो एक ही चल रहा है दिमाग में अभी, जो है वादा रहा सनम होंगे जुदाना हम। वाह, चाहे न चाहे जमाना हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा बताना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा। एक दूसरे की बाहों में सिमट कर, एक दूसरे को प्यार से खाना खिलाकर, एक दूसरे से प्यार का इजहार और इकरार करके रोहन और मुस्कान की ये जोड़ी बता रही है कि इनकी लव स्टोरी सबसे रोमांटिक है। बहुत अच्छा बनाया रोहन ने। आई एम सरप्राइज। रोहन कहाँ सीखा तुमने ये ऑर्डर किया? रोहन ने सैलेड बनाया है काफी, दोनों लोग बड़े चाव से खा रहे हैं सैलेड, और अब बारी है फ्लावर्स। अभी अभी तो रोशनी आई। इस सीरियल के साथ आमना शरीफ और राकेश वशिष्ठ बतौर मुस्कान और बतौर रोहन टीवी पर वापसी कर रहे हैं। सीरियल की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए सीरियल शुरू होने से पहले ही दोनों अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से समा चुके हैं। जाने की बात हम तो हारे। देखा दिखने में कितनी बड़ी वाली, लेकिन अंदर से कितनी शॉर्ट, ठीक वैसे ही जैसे हमारे टीवी पर की भाई और बेटियां दिखने में सुंदर और सुशील, लेकिन अंदर से सुपर स्ट्रॉन्ग। जस्ट चेक दिस आउट। दयाबेन के करारे कराटे, संध्या की देवरानी की किक बॉक्सिंग, पंखुड़ी का जोरदार लाफा, तेजल मोनी कंगना की खींचता और अमृत नताशा की कैट फाइट। टीवी पर की सुंदर सुशील बहु बेटियों का ये कातिलाना अवतार देखकर पड़ गए ना चक्कर में। मुझे नाजुक और छुई मुई सी दिखने वाली हसीनाओं को आप कमजोर समझने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सब की सब है सेल्फ डिफेंस में माहिर। दयाबेन को कराटे का ये ज्ञान दिया है उनके जीओजी सुनो जी यानी जेठा भाई ने, ताकि उनके पीछे से उनकी दया को कोई आंख उठाकर देखे तो उसे लेने के देने पड़ जाए। वही तेजल और मोनी कंगना को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाने में लगे हैं अनिकेत भट्ट, जो खुद है जूडो और किक बॉक्सिंग एक्सपर्ट। जैसे रियल लाइफ में किक बॉक्सिंग एक्सपर्ट तो है भागो की बींधड़ी मीनाक्षी यानी कनिका भी। देखिए साड़ी में ही कैसे आ गई मैडम एक्शन में। और ये देखिए नाजुक सी पंखुड़ी का एक्शन, जो सिखा रही है सिर फिरे आशिकों से निपटने का तरीका। अमृत और नताशा की इस कैट फाइट का तो कहना है क्या। तो आप लोगों का एक्शन तो हमने देख लिया, अब जरा हमारे दर्शकों के लिए कुछ टिप्स भी हो जाए। ऐसा कहने को कि भाई आप अच्छे इंसान, आप ऐसा करेंगे आपको शोभा देता है क्या? आप अच्छे इंसान है, ऐसा उनको बंद कराने का। और दूसरी बात ये है कि हिप्नोटिज्म, और क्या बोलते हैं ऐसा, हिप्नोटिज्म वो बोलता है आप अच्छे इंसान है, आप अच्छे इंसान है, आप अच्छे इंसान है। मीनाक्षी जैसी लड़कियां सब अपने रखूनी बढ़ा ले, जैसे मैंने बढ़ा रखे हैं, और ऐसे अगर किसी लड़के को ऐसे खरोच भी देंगे तो बेचारा हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट मैंने हमेशा ना अपने पर्स में एक जो मिर्च का पाउडर होता है वो एक पुड़िया में बांध के हमेशा रखती हूँ। हर लड़की को आज जो हम लोग लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, लेट नाइट आती हैं, उन सबको एक पेपर स्प्रे तो जरूर रखना चाहिए अपने लिए। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जब आप पंच मार रहे हैं
ये जो चारों फिंगर्स है ये एक लेवल में होना चाहिए। आगे पीछे रहने से आपको मार पड़ेगी। तो आप अगर ये चारों फिंगर्स ये एक लेवल पे रखेंगे तो आप कितने भी जोर से मारे आपको नहीं लगेगी, सामने वाले इंसान को लगेगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। कुछ भी करना, पंच मारना, लात मारना, कुछ भी मारना, और सामने वाले के मारने से पहले मार देना ताकि आप नहीं पिटो। बस थोड़ा सा अलर्ट रहना। तो जनाब, इन खूबसूरत बलाओं के इस एक्शन पैक हंगामे को देखने के बाद इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की नारी है सब पर भारी। प्रिया शुक्ला के साथ साधना भदौरिया, मुंबई आज तक। कोचिंग का बहुत सारा तरीका जूडो और कराटे मैंने आपको सिखाई, राइट? पर कभी आपने कैट फाइट देखा? नहीं देखा तो उधर देखो, अमृता और नताशा के बीच। हनीमून की रात होती है, मैं वही रात हूँ, उस रात में जो बात होती है, मैं वही बात हूँ। पेश है टीवी की डर्टी पिक्चर, और वो भी सीरियल वाली। यह है नजारा अमृत मंथन के सेट का, जहां पर अमृत और निमृत या यूं कहें तान्या ओबराय बनी है विद्या बालन और शकीला। यहाँ आपने टीवी पर डर्टी पिक्चर तो देखी होगी, तो कैसे विद्या बालन और शकीला का मुकाबला होता है, कुछ ऐसा ही मुकाबला हो रहा है सीरियल में। भूल जाए हम जो खुद को, ऐसी मैं तू पिलाते। अमृत यानी अदा खान दिखा रही है अपनी अदा, तो अंकिता यानी तान्या भी अदाओं की बिजली गिराने में कम नहीं। अब इस अदाओं के मुकाबले को देखकर आप क्या कहेंगे? हनीमून की रात का ख्वाब जो होता है, लगता है ये दोनों वही दिखाने की कोशिश कर रही हैं। हमेशा कोशिश तो यही रहती है हमारी कि हम परियों की तरह लगे, सुंदर लगे। और आज हम दोनों ने और एक्स्ट्रा गेटअप करके यही टशनबाजी अगेन चल रही है कि कौन किससे ज्यादा सुंदर लगने वाला है, तो इसलिए एक्स्ट्रा तैयार हो गया है। अब ठुमकों के इस मुकाबले में किसकी जीत होगी ये तो पता नहीं, लेकिन दोनों की तैयारी पूरी है अपने हुस्न से सबको घायल करने की। अब घायल कौन होगा इसका पता नहीं, लेकिन एक तरफ शोला है तो दूसरी तरफ शबनम। अमृत मंथन के हुस्न की तकरार का ये ट्विस्ट लाएगा कहानी में एक नया मोड़, क्योंकि जल्द ही एक बड़ा खुलासा होगा। फिलहाल आप इस डर्टी पिक्चर के हॉट डांस का मजा उठाइए। मुंबई से साधना भदौरिया के साथ आज तक ब्यूरो। की सबसे कड़क सास कौन, जो बिना कराटे सबकी लगा दी क्लास? इमाती देवी और कौन? लेकिन उसके घर में हो गया है कुछ प्रॉब्लम। उसकी बहू अम्बी अनुज के अलावा किसी और से करती रोमांस। तो क्या है ये पूरा गोलमाल? लेट्स गो एंड सी। अरे हमें इमरती देवी के आंगन में ये कैसा गोलमाल चल रहा है भाई? अनुज की अम्बी इसके साथ झूले का मजा ले रही है। जरा सोचिए, अगर इमरती देवी की नजर इन पर पड़ गई तो सीरियल कैरी में कैसा तूफान आएगा, बिल्कुल अम्बे स्टाइल में। अम्बे, ए छोरे, ए लड़के, तू यहाँ कहाँ बैठा है हमारे घर में? तो तू कैसे आया? माम अनुज है। क्या कह रहा है तू? अनुज है? ये बदला का है? अरे माँ, वो प्लास्टर उतरवाने गया था तो थोड़ा प्लास्टर। देख जे, तूने बहुत गलत बात की है। पैर का प्लास्टर उतारना था, मुंह का नहीं। मुंह पे कहाँ लगा था तेरे प्लास्टर? अब आप सोच रहे होंगे कि ये जनाब खुद को अनुज क्यों कह रहे हैं, तो जी ये सच बोल रहे हैं। सीरियल कैरी में पुराने अनुज यानी जय भानुशाली को रिप्लेस कर नमन शॉ को नया अनुज बनाकर लाया गया है, क्योंकि जय भानुशाली अपना पूरा ध्यान DID लिटिल मास्टर्स पर लगाना चाहते थे। अब ऐसे में नया अनुज तो लाना ही था। वैसे भी सास बहू के सीरियल में लड़कों का काम ही क्या है। नए अनुज की एंट्री के साथ ही सीरियल में आएगा एक नया मोड़। अम्बी और अनुज तमाम दूरियों को भुलाकर पास आ जाएंगे।
और आएंगे क्यों नहीं। ऐसे माला नाम की दीवार तो दूर हो गई, लेकिन एक नया ट्विस्ट कर रहा है इंतजार। और इसके अलावा इमरती देवी इन दोनों को मिलने बिल्कुल नहीं देने वाली। मुझे अनुज और माला का जो बहुत बड़ा सीक्रेट था, जो राज था, वो तो मुझ पे खुल चुका है। तो मैं हर्ट हुई, रोई भी, अपसेट भी हो गई। पर फिर मैंने बाद में सोचा कि यार ठीक है, उनसे गलती हो गई, उनको माफ कर देना चाहिए। पर अब मैं थोड़ा संभल के चलूंगी और माला, जिसको दोस्त समझ के मैं अपने घर लेके आई, उसको घर वापस भेज दूंगी। यानी कुल मिलाकर नया अनुज अम्बी के लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। बस इंतजार है ट्विस्ट का, जो लगा देगा इस खट्टे मीठे रिश्ते में ट्विस्ट का तड़का। मुंबई से चित्रा शाहपुरकर के साथ आज तक ब्यूरो।